मैंने आपको बहुत सारे टर्म्स बताया था कि रिएक्शन कैसे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होता है। केपी केसी के बीच में रिलेशन भी मैंने आपको बताया था। पहले तो बताया था कि केपी का जो यूनिट होता है वो यूनिट कैसे निकालते हैं, एटीएम का पावर डेल्टा एन से, और केसी का जो यूनिट होता है वो निकलता है मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एन से। डेल्टा एन निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है डेल्टा एन, समेशन एन पी माइनस समेशन एन आर, मतलब टोटल प्रोडक्ट, टोटल मोल्स प्रोडक्ट का माइनस टोटल मोल रिएक्टेंट का, जो कोएफिशिएंट होता है उसी को मोल्स कहते हैं। अगला मैंने आपको ये बताया था कि केपी केसी में रिलेशन क्या होता है, केपी बराबर केसी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन। उसके बाद बताया था कि जिस रिएक्शन का डेलन जीरो होता है वैसे रिएक्शन में जितना केपी का वैल्यू आता है वही केसी के बराबर होता है। अगला कि जिस रिएक्शन का डेलन ग्रेटर देन जीरो होता है उस केस में केपी बड़ा हो जाता है केसी से। और दूसरा मैंने बताया था कि जिस रिएक्शन में डेल्टा एन लेस देन जीरो होता है उस केस में केपी से बड़ा होता है केसी। तो ये सब कुछ टर्म था जिसको आपको दिमाग में अच्छे तरीक़ा से बैठाना था। अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, जो क्वेश्चन पूछा गया है। बैक क्लास भी क्वेश्चन दिए देखे थे, अभी और थोड़ा सा क्वेश्चन देख ले रहे हैं। ध्यान से देखना है बाबू। सबसे फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये करवाने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा पीएमटी का है, हरियाणा पीएमटी का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, ये 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एट 450 कैल्विन एट 440 कैल्विन केपी बराबर 2 गुना 10 के पावर 10 बार, ठीक है, 2 गुना 10 के पावर 10 बार। बोल रहा है कि फॉर द गिवन रिएक्शन, फॉर द गिवन रिएक्शन, फॉर द गिवन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, और बाबू रिएक्शन दे दिया है तेरे को 2SO2 गैस, इक्विलिब्रियम का साइन, सॉरी इसमें एक चीज़ और, 2SO2 गैस, ठीक है, प्लस O2 गैस, इक्विलिब्रियम का साइन 2SO3 गैस। बोला व्हाट इज केसी एट दिस टेम्परेचर, व्हाट इज केसी एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे केसी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ए ऑप्शन में कह रहा है आपको 73.8 इंटू 10 का पावर 10 कह रहा है, बी में कह रहा है 7.38 इंटू 10 का पावर 11 कह रहा है, सी में कह रहा है ए एंड बी कह रहा है, और डी में कह रहा है आपको 0। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस हम लोग बना ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ से हम लोग डेल्टा एन का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि निकलेगा मोल्स प्रोडक्ट जो कि 2 है, माइनस मोल रिएक्टेंट जो कि 2 1 3 है, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि केपी और केसी में रिलेशन जो होता है वो होता है केपी बराबर केसी आर टी का पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब हो गया डेल एन का वैल्यू -1 है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख तो सकते ही हैं, केपी बराबर के सी, पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा आर टी आ जाएगा, एक्स का पावर -1 है तो इसको हम लोग 1/x लिख सकते हैं, तो आर टी का पावर -1 है तो 1/RT लिख सकते हैं, तो के सी बराबर हो जाएगा के पी इंटू आर टी लिख सकते हैं। चलो बाबू अब एक काम करो, के पी का वैल्यू बैठा दो, के पी है आपको 2 गुना 10 के पावर 10, आर का वैल्यू बैठा दो 0.0821, और टेम्परेचर के जगह वैल्यू बैठा दो 450 केल्विन, ठीक है।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। रुकिए हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। चलिए गुना कीजिएगा आप इसे, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.0821 और इंटू 450 से गुना करते ही आपको ये वाला वैल्यू आ जाएगा 73.8 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में आपको क्या करना है, 73.8 इंटू 10 है। अब आपको देखना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आप ज़रा गौर करोगे तो आपको 73.8 10 भी है और 7.38 10 भी है। इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इसलिए क्योंकि आप इसको एक डिजिट जैसे ही आप इधर लाओगे तो पावर क्या होने वाला है बताओ। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 7.38 10 कर सकते हैं, क्योंकि 10 से गुना कर दोगे तो फिर तो बात यही होगा, चाहे ऐसे लिखो बात तो सेम है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सी का मतलब हो गया ए एंड बी बोथ हो गया। चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है वो देखते हैं, जो ध्यान से देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन वो पूछा गया है वो है जेसी। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है जेसीईसी ई का, और ये क्वेश्चन आपको 2010 का है बाबू, 10 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब का है, 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन कह रहा है, बोल रहा है कि सो ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केपी इक्वल्स टू केसी, इसमें केपी का वैल्यू केसी के बराबर है। जैसे ये वर्ड बोला जाए आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए, जिस रिएक्शन का डायलेंस 0 होगा उसमें केपी केसी के बराबर होगा। ऑप्शन ए में दे रहा है बाबू PCl5 इक्विलिब्रियम का साइन PCl3 प्लस Cl2। ऑप्शन बी में दे रहा है N2 प्लस O2 इक्विलिब्रियम का साइन 2NO। ऑप्शन सी में दे रहा है N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम का साइन 2NH3। ऑप्शन डी में दे रहा है 2SO3 इक्विलिब्रियम का साइन 2SO2 प्लस O2। देखिए ये रिएक्शन है, आपसे बोल रहा है कि किस में होगा। तो चलो एक काम करो, सबसे पहले डेलन निकालो, जिस रिएक्शन का डेलन 0 होगा वही आंसर हो जाएगा। डेल्टा एन निकालो, ये वाले में मोल्स प्रोडक्ट PCl3 के आगे कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1, Cl2 के आगे भी कुछ नहीं है तो 1, तो मोल प्रोडक्ट का 2 है, रिएक्टेंट का 1 है, 1 आ गया, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में आ जाओ, बी में बताओ डेल्टा एन निकालना है, कैसे निकालोगे, मोल प्रोडक्ट का 2 माइनस मोल रिएक्टेंट का आगे कोएफिशिएंट 1, 1, ये क्या हो जाएगा 2, 2 में से 2 गया 0। जिस रिएक्शन का डायलेंस 0 होता है उस केस में केपी केसी के बराबर हो जाता है। सी वाले ऑप्शन को चेकआउट कर लो। चेक सी में डेल्टा एन कैसे निकालोगे, मोल प्रोडक्ट का आपको दिखाई दे रहा है 2, मोल रिएक्टेंट का N2 के आगे कुछ नहीं है तो 1 और H2 के आगे 3, 3 1 4, वैल्यू आ जाएगा -2, डायलेंस 0 नहीं है। ऑप्शन डी में आ जाओ, आप चेक कर लो, मोल प्रोडक्ट का 3, मोल रिएक्टेंट का 2, वैल्यू आ जाएगा 1। तो आपको क्या याद रखना है कि जिस रिएक्शन का डेल्टा एन 0 होगा वैसी स्थिति में केपी का वैल्यू केसी के बराबर होगा, और वैसा ऑप्शन इकलौता आपको बी मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला ये अदर पीएमटी का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीएमसी का पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगेन फिर से 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केपी लेस देन केसी। क्या क्वेश्चन में है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केपी जो है लेस देन केसी, इसमें केपी का वैल्यू छोटा है केसी से, ऐसा बोल रहा है। और ऑप्शन आपको 4 दिया गया है। क्या क्या ऑप्शन है, N2O4 इक्विलिब्रियम का साइन 2NO2। ठीक है, बी में कह रहा है आपको 2SO2 प्लस O2 इक्विलिब्रियम का साइन 2SO3। ऑप्शन सी में है 2HI इक्विलिब्रियम का साइन, ठीक है, H2 प्लस I2। और ऑप्शन डी में है N2 प्लस O2 इक्विलिब्रियम का साइन 2NO बोल रहा है। चलो यार एक बात बताओ, बोल रहा है केपी मतलब कि अल्टीमेटली केपी छोटा है केसी से, मतलब केसी बड़ा है केपी से,
और ऐसा तब होता है जब डेल एन का वैल्यू लेस देन जीरो होता है। डेल एन का वैल्यू क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। तो आपको बस लेस देन जीरो का मतलब डेल्टा एन निगेटिव होना चाहिए। डेल एन लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा कि डेल्टा एन का वैल्यू निगेटिव आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं एक एक कर करके। ऑप्शन ए में चेक करो डेल्टा एन कैसे निकालोगे, मोल्स प्रोडक्ट 2 है माइनस मोल रिएक्टेंट 1 है, ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब डेल्टा एन इसमें ग्रेटर देन जीरो है। बी में चेक करो मोल प्रोडक्ट कितना, डेल्टा एन निकालो। डेल्टा एन के लिए मोल प्रोडक्ट 2 है, मोल रिएक्टेंट 2 1 3 है। यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा एन का वैल्यू लेस देन जीरो है, और लेस देन जीरो है तो इस केस में आपको के सी बड़ा होगा के पी से, और आपको यही तो चेक करना है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। सी फिर भी चेक कर लो, सी ऑप्शन को चेक करोगे तो सी ऑप्शन को चेक करोगे तो डेल्टा एन निकालोगे। कैसे निकालोगे, मोल प्रोडक्ट में 2, मोल रिएक्टेंट में 2 0, और जिस रिएक्शन में डेल एन जीरो होता है के पी के सी के बराबर होता है। ऑप्शन डी में फिर से डेल्टा एन चेक करो, मोल प्रोडक्ट का 2, रिएक्टेंट का N21 O21 यानी 2, इसमें भी 0 है। कौन सा इकलौता ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी। जिस रिएक्शन का डेल एन लेस देन जीरो होता है उसमें के सी बड़ा होता है के पी से। तो आपके सामने है क्या है, नहीं है। चलिए ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डब्ल्यू बी का पूछा गया है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो बाबू क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका डब्ल्यू बी जेई का पूछा गया क्वेश्चन है, और ये आपका अगेन ये आपका 2009 का पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से देखना है क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फॉर द रिएक्शन SO2 plus half O2 गैस, यहाँ पे दे रहा है SO3 गैस, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ Kp बराबर Kc इंटू RT का पावर x, the value of x is ऑप्शन ए में है -1, बी में है -1/2, सी में है 1/2 और डी में है 1। अब जरा ध्यान से चेक करना है आपको, यहाँ पे डेल्टा एन को चेक करना है। डेल्टा एन चेक कर लेते हैं, कैसे निकालना है, मोल प्रोडक्ट में मोल 1 है माइनस मोल रिएक्टेंट में बता दो मोल कितना होगा, 1 + 1/2। अगेन फिर से बोल रहे हैं, निकालने का तरीका होता है NP माइनस NR। तो टोटल मोल प्रोडक्ट में है 1 और टोटल है 1 + 1/2, माइनस कर दोगे तो ये 1 -1 माइनस हाफ, कैंसिल आउट कर दो तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। अब बताओ यार, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, Kp बराबर दे दिया है Kc इंटू RT का पावर x, यही RT का पावर में जो होता है यही तो डेल्टा एन होता है, यानी x किसके बराबर है, डेल्टा एन। तो जो डेल्टा एन का वैल्यू होगा वही एक्स का वैल्यू होगा, तो डेल्टा एन माइनस हाफ आ रहा है तो एक्स का वैल्यू भी कितना आएगा, माइनस हाफ आएगा, और ऑप्शन आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा है बाबू, कैसे कैसे बनाना है आपके सामने है, और आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। अब ऐसा करते हैं हम लोग, अब और भी टैप्स का देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। एक्चुअली मेरे पास अभी जेई का बुक अवेलेबल नहीं है, तो उस वजह से जो बुक है, क्योंकि घर पे आए हुए हैं, तो जो भी बुक है उससे हमने क्वेश्चन करवा दिया है। और आपका जेई का क्वेश्चन जो है जैसे ही स्टार्ट होता है क्लास, तो उसके बाद आपको जेई का भी क्वेश्चन इस पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या क्या देखा अभी तक, वो बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए, गौर करना है आपको। पहला ये पॉइंट, इफेक्ट ऑफ के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम का इफेक्ट देखने जा रहे हैं, किस किस फैक्टर पे इफेक्ट करेगा के इक्विलिब्रियम। फर्स्ट पॉइंट कि के इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर,
नॉट अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑब्लिक कंसंट्रेशन। अमाउंट या कंसंट्रेशन पे ये इफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आपको इफेक्ट किस पे करता है कि इक्विलिब्रियम, आपको ये इफेक्ट करता है टेम्परेचर पे, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर कि इक्विलिब्रियम also depend on mode of reaction। मोड ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। दो फैक्टर तो पहले बैठा लीजिए, जो पॉइंट मैंने बोला है। सबसे फर्स्ट कि ये डिपेंड करता है आपको टेम्परेचर पे, अमाउंट या कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा फैक्टर मोड ऑफ रिएक्शन पे, इक्विलिब्रियम ऑल्सो डिपेंड ऑन मोड ऑफ रिएक्शन। तो आइए कैसे कैसे मोड ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है उस पर बात करते हैं। तो पहला देखने जा रहे हैं फैक्टर affecting K equilibrium on mode of reaction। मोड ऑफ रिएक्शन पे कैसे इफेक्ट करेगा, तो चलिए एक एक कर करके केस बनाते हैं। केस फर्स्ट क्या बनता है बाबू? देखो केस फर्स्ट ये है कि अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स किया तो क्या इफेक्ट होगा। तो जरा ध्यान से सुनना है कि इफ रिएक्शन इज रिवर्स, अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो, इक्विलिब्रियम को अगर आप रिवर्स करते हो, जैसे कि मान लो मैंने लिखा है A2 प्लस B2, ये दे रहा है 2C। अब मैंने बोला कि ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का अगर मान लो कि K इक्विलिब्रियम है K डैश, तो हम बोल रहे हैं कि 2C इक्विलिब्रियम A2 प्लस B2, इसका K इक्विलिब्रियम का वैल्यू बता दो क्या होगा। इसका K का वैल्यू बताना आपको, मतलब कि आप सिंपल लैंग्वेज में अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप इसको ऐसे लिखो तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपसे बोला है इसका K डबल डैश का वैल्यू बता दो क्या होगा। अब देखो दोनों रिएक्शन को देख के क्या लग रहा है आपको, सिंपली लग रहा है कि ऊपर वाला रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है K डैश से, और नीचे वाला में क्या किया गया है कि रिएक्शन को A2 प्लस B2 2C में जा रहा है। 2C किधर है? राइट साइड में। आपको नहीं लग रहा है कि दूसरा वाला जो रिएक्शन है 2C उसमें लेफ्ट साइड में, और सारा चीज सेम ही, मतलब रिएक्शन को रिवर्स कर दिया गया। तो बाबू अगर रिएक्शन को रिवर्स किया जाए तो यहाँ पे एक नोटेबल पॉइंट बैठा लीजिएगा कि इफ रिएक्शन इज रिवर्स देन K इक्विलिब्रियम ऑल्सो रिवर्स। वैसी स्थिति में K इक्विलिब्रियम का वैल्यू भी रिवर्स हो जाता है। अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो आपको K इक्विलिब्रियम का वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि मैंने बोला है कि आपको डबल डैश निकालना है, ये डबल डैश निकालना है, ये वाला निकालना है। आपको नहीं लग रहा है कि पहले वाला रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, जैसे रिवर्स कर देंगे फर्स्ट वाले रिएक्शन को तो 2C ऑटोमेटिकली जो है राइट साइड चला जाएगा, लेफ्ट साइड चला जाएगा। आप एक फिर से सुनो, आपको निकालना है K डबल डैश। आपको दो रिएक्शन दे दिया है, एक देखो फर्स्ट रिएक्शन आपको ऊपर में दिया हुआ है ये रिएक्शन, और दूसरा रिएक्शन ये दिया हुआ है। आप देखो आपको K डबल डैश निकालना है, तो नहीं लग रहा है कि फर्स्ट वाले रिएक्शन को आप रिवर्स कर देते हो, जैसे रिवर्स कर दोगे तो 2C अगेन फिर से किधर चला जाएगा, लेफ्ट में तो आ जाएगा। तो रिवर्स करने से क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है। तो ये होगा K डबल डैश बराबर 1/K। पहले ये बात को एज अ रूल के फॉर्म में बैठा लीजिए कि कभी भी अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मतलब इक्विलिब्रियम को रिवर्स करोगे तो K इक्विलिब्रियम भी रिवर्स हो जाएगा। जिसको रिवर्स करोगे, अब बताओ K डबल डैश चाहिए आपको, जो चाहिए तो आप किससे जाओगे, गिवन वाले से जाओगे। गिवन क्या है, A2 प्लस B2 2C, तो 2C, तो बताओ आपको K डबल डैश चाहिए। नहीं लग रहा है कि 2C को अगर हम रिवर्स कर देते तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो जिसको रिवर्स कर रहे हो, फर्स्ट वाले को रिवर्स कर रहे हो
तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन से समझाते हैं तो क्लियर होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, ऐसा लिया है सपोज, हमने बोला कि आप ऐसा करो NH4HS, ये टूट के दे रहा है आपको NH3 प्लस H2S में जा रहा है, इसका Kc का वैल्यू दे दिया है 2 गुना 10 के पावर 2 है, ठीक है, 2 गुना 10 के पावर 2 है। आपको ऐसा क्वेश्चन है एट 27 डिग्री C, देन फाइंड Kc फॉर NH3 प्लस H2S, इक्विलिब्रियम का साइन NH4HS एट सेम टेम्परेचर। तो अब हमें ये बताओ कि आपको अगर ऐसा दे दिया है कि NH4HS है, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जा रहा है NH3 प्लस H2S में जा रहा है, इसका Kc का वैल्यू दे दिया है 2 गुना 10 के पावर 2, ये गिवन, और आपसे बोल रहा है कि NH3 प्लस H2S, ये इक्विलिब्रियम का साइन NH4HS दिया हुआ है, इसके लिए बोल रहा है K"C का वैल्यू बताना है आपको। आप बताओ, जरा ध्यान से देख के बताना आप हमें, ये आपको गिवन है और ये आपको निकालना है, तो K"C निकालना है, कैसे निकालोगे हमें ये बताओ। तो अगर ये K"C निकालना है तो आपको गिवन वाले पे जाओ, गिवन वाला रिएक्शन जो डाटा दिया हुआ है, आपको नहीं लग रहा है उस रिएक्शन को अगर रिवर्स करेंगे तो नीचे वाला रिएक्शन आ जाएगा, आप इस रिएक्शन को 1 मानो और 1 को रिवर्स करते ही दूसरा वाला रिएक्शन आ जाएगा। 1 को रिवर्स कर दोगे तो रिवर्स करने का मतलब रिएक्शन पलट के जो राइट में है NH3H2S, रिवर्स करने से वो लेफ्ट में चला जाएगा। और जब भी किसी भी रिएक्शन में जिस कंपोनेंट को रिवर्स करते हैं उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है, तो K'(C) बराबर हो जाएगा 1/Kc। तो 1/Kc का वैल्यू बैठा दो, कितना दिया हुआ है 2 गुना 10 के पावर 2, ये आंसर हो जाएगा। मतलब आप पहले तो ये बात को बैठाओ कि जिस रिएक्शन को आप रिवर्स करते हो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाएगा। तो आप बताओ, नीचे वाला चाहिए तो ऊपर वाले रिएक्शन को रिवर्स कर दो, क्योंकि ऊपर वाले को रिवर्स कर रहे हो तो ऊपर वाला का Kc भी रिवर्स हो जाएगा, तो 1/Kc के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट बैठा लेना आपको कि यदि रिएक्शन को हम लोग रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अगला केस सेकंड, केस सेकंड, if in equilibrium multiplied by n इसी इक्विलिब्रियम में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं n से, जैसे कि मान लो मैंने लिखा है A2 प्लस B2, इक्विलिब्रियम का साइन है 2C, ठीक है, इसका वैल्यू है K गिवन है। अब बोल रहा है कि NA2 NB2, इक्विलिब्रियम का साइन 2NC जा रहा है, बोला ये K" का वैल्यू बताओ। अब देखो कैसे आप इसे ये कर सकते हो, पहले तो आपको हम सिंपल सा वे भी बता देते हैं, जरा ध्यान से सुनना। अगर मान लो कि ये वाला जो फर्स्ट रिएक्शन है और ये सेकंड रिएक्शन है, अगर हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से चले, पहला वाला रिएक्शन से चले, तो इसका K कैसे लिखोगे, K लिखने का तरीका क्या होता है आप हमें ये बताओ। K लिखा जाता है राइट वाला, तो राइट में है C, जितना कोएफिशिएंट हो उतना पावर, बाई में लेफ्ट वाला, लेफ्ट में क्या है A2 और फिर क्या है B2। अच्छा, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 से चलो, इक्वेशन 2 से चलोगे तो राइट में बता दो, राइट में क्या है K" निकालना है, तो कैसे निकालोगे, C आगे कोएफिशिएंट कितना है 2n, तो पावर 2n डाल दो। फिर क्या है लेफ्ट में क्या क्या दिखाई दे रहा है A2, आगे कोएफिशिएंट कितना है n, n डाल दो। उसके बाद क्या है B2, आगे कोएफिशिएंट कितना है n, n डाल दो।
अब क्या करते हैं कि फ्रॉम टू ही में हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, वो फ्रॉम टू ही इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में ही जो आपको के डबल डैश है उसको क्या हम ऐसे लिख सकते क्या, सी का पावर एन ए टू बी टू, सॉरी सी का पावर 2 लिख लिए, ए टू बी टू, और सारा का पावर एन कर दे तो कोई दिक्कत है? क्योंकि एन करते ही आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ही आप एन करोगे तो ये 2n, ए टू का पावर एन, बी टू का पावर एन, ऐसा तो हो ही जाएगा। अब बताओ फ्रॉम 1 से चल, तो 1 से चल रहे तो C2, आप देखो 1 में क्या दिखाई दे रहा है, C का पावर 2, A2 B2 को क्या कहा गया है, K, तो K डबल डैश, इतना वैल्यू के जगह हम लोग क्या K बैठा सकते क्या? क्योंकि C का पावर 2 A2, यहाँ देखो C का पावर 2 A2 B2 कितने के बराबर है, K, तो K बैठा दिए। आप बाहर कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, n से कर देंगे। तो आपके पास जो यहाँ से एक नॉर्मल सा वे आया, वो क्या आया, नॉर्मल ये आया कि अगर आप n से मल्टीप्लाई करते हो तो जितना से मल्टीप्लाई करोगे उतना पावर चढ़ जाएगा, जितना से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी रिएक्शन में जिससे मल्टीप्लाई करते हो उतना पावर चला जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे एज अ पॉइंट बना के, रूल बना के लिख देते हैं, इसको रूल बना के ही बैठा लीजिएगा कि इफ n reaction multiplied by n then multiplied by n then के इक्विलिब्रियम को ऐसे लिखना होगा, जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उस पर वो क्या हो जाएगा, पावर रेस्ट कर जाएगा। जिसमें आप मल्टीप्लाई करोगे उसमें बाबू क्या होगा, उतना पावर रेस्ड हो जाएगा। चलो इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि आप एक काम करो, x2 प्लस y2, ये 2z दे रहा है, ठीक है, और मैंने बोला कि इसका के इक्विलिब्रियम का वैल्यू 16 है। तो अगेन बोल रहे हैं कि देन फाइंड के इक्विलिब्रियम, देन फाइंड के इक्विलिब्रियम फॉर हाफ x2 प्लस हाफ y2, इक्विलिब्रियम का साइन z। बोल रहा है कि बताइए कि इसके लिए के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या होगा। अब एक काम करो यार, आपको करना क्या है कि सिंपल लॉजिक में चलना है। x2 प्लस y2, ये इक्विलिब्रियम का साइन देके दे रहा है 2z, जिसका के इक्विलिब्रियम का वैल्यू 16 कह रहा है, इसको 1 मान लो, ठीक है, ये गिवन है। अब आपको कह रहा है कि x2 हाफ x2 प्लस हाफ y2, ये जा रहा है z में, इसका बोल रहा है के इक्विलिब्रियम क्या होगा। एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है ये सबसे, एकदम पूरा एक्टिव हो जाइए, पूरा से कंसंट्रेट कीजिए। अब आप एक बात बताओ, आपको नहीं लग रहा है कि वन इक्वेशन में अगर हम हाफ से गुना कर देंगे तो हमारे पास ये, इसको मान लो ये 2 इक्वेशन, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, हाँ या नहीं, ये बताओ। जैसे ही हाफ से गुना करोगे पहला में, तो ये हाफ x2 हो जाएगा, हाफ y2 हो जाएगा, हाफ 2z, तो हाफ से हाफ कट के z आ जाएगा। तो जितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, पहला का एक्सप्रेशन कितना ये बता दो आप हमें। पहला का एक्सप्रेशन है 16 के इक्विलिब्रियम। पहले हमें ऐसा करके बताओ, आप छोड़ो, हमें ये बताओ, क्या दूसरा वाला जो के इक्विलिब्रियम है उसको लिख सकते हैं, इसको के डैश इक्विलिब्रियम, के डैश इक्विलिब्रियम। आप पहला वाला में मल्टीप्लाई कर रहे हो हाफ से, तो जितना से मल्टीप्लाई करोगे उतना पावर चला जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं 16 का पावर हाफ, 16 का पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 16, रूट 16 का वैल्यू कितना होगा 4, तो इक्विलिब्रियम का वैल्यू 4 हो जाएगा। अगेन फिर से रिएक्शन को रिवर्स करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाता है। अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n पावर रेज्ड कर जाएगा, जितना से मल्टीप्लाई करोगे उतना पावर रेज्ड। अगर मान लो किसी रिएक्शन में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे पावर 4 चला जाएगा। अगर किसी रिएक्शन में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे 10 से गुना हो जाएगा, मतलब 10 पावर चढ़ जाएगा।
जितना से मल्टीप्लाई करोगे उतना पावर रेस्ट करेगा, ये बात को बैठाना है आपको, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। एक 3 केस आता है, 3 को बैठा लिए तो आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसी से आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब केस नंबर 3 है कि इफ नेट इक्विलिब्रियम obtained by adding of reaction, अगर नेट इक्विलिब्रियम आपको रिएक्शन को ऐड करने पे आ रहा तो क्या करोगे। अब पहले इतना को सुन लो, एक जगह फ्लो चार्ट बना के उसको भी हम ऐड कर देते हैं और अच्छे से आप बैठा लो, इससे बाहर जाएगा नहीं। जितना टर्म्स बता दिए अगर आप सही से दिमाग में बैठा लेते हो तो ये सफिशियंट है। उसके बाद ढेर सारा क्वेश्चन भी देख लेंगे, बस रिवाइज करना है, एक एक टर्म को आप अच्छे तरीके से रिवाइज करते जाओ, बहुत काफ़ी है ये। अब जरा ध्यान से देखना, अगर नेट इक्विलिब्रियम ऑब्टेंड हो रहा हो ऐड करने पे तो क्या करोगे। जस्ट लाइक कि मान लो कि मैंने बोला है a प्लस बी इक्विलिब्रियम का साइन सी, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा कह रहे हैं आपको सी इक्विलिब्रियम का साइन डी जा रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि बताओ a प्लस बी से इक्विलिब्रियम डी का, बोल रहे हैं ये आपका K1 है, ये आपका K डबल डैश है, तो K का वैल्यू क्या होगा। अब जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पे एज अ रूल के फॉर्म में, क्योंकि प्रूफ भी कर देंगे, टाइम झूठ मूठ का लॉस होगा, आप इसके लिए एक्सप्रेशन लिखो, फिर इसके लिए लिखो, और फिर फाइनली आप जब ऐड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। लिखना हो तो आप चलो हम बता भी देंगे, पहले आप K डैश लिख लेना, तो C ऊपर में, नीचे ए बी, फिर डी लिखोगे तो ऐसे, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नेट आपको ये आ जाएगा। चलो देख लो, K डैश कैसे लिखोगे, K डैश लिखोगे C का कंसंट्रेशन राइट वाला, बाई में लेफ्ट वाला, लेफ्ट में क्या है A इंटू बी का कंसंट्रेशन। K डबल डैश क्या लिखोगे बताओ हमें, राइट में क्या है D का कंसंट्रेशन, लेफ्ट में क्या है C का कंसंट्रेशन। K क्या लिखोगे हमें ये बताओ, K अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, D का कंसंट्रेशन A इंटू बी का कंसंट्रेशन। अब जरा ध्यान से सुनना, 1 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके बताओ क्या होगा। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई मतलब K डैश इंटू K डबल डैश बराबर, बताओ क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से, C A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन, D C का कंसंट्रेशन, इससे कैंसिल कर दो इसको, तो आपको आ जाएगा D A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन, और इसी को आप K कह रहे हो। तो अब इतना नहीं करना, अब आप हमें बस इतना बताना, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये दो रिएक्शन को अगर आप ऐड कर देते हो तो ऐड करते ही A प्लस बी C है और C प्लस D, तो क्या लग रहा है, आप पहले ये समझ में आए। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो एक्सप्रेस हो गया कि हाँ सर K जो है वो मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो मल्टीप्लाई में जा रहा है तो इसको समझने की कोशिश करो क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको जो दिया, क्या दिया है, मैंने बोला A प्लस बी इक्विलिब्रियम का साइन C इक्विलिब्रियम का साइन D, तो मैंने बोला कि बताओ वैसी स्थिति में A प्लस बी इक्विलिब्रियम का साइन D क्या होगा। ये K है, K डबल डैश है, ये K का वैल्यू निकालना है। आप हमें बताओ, नहीं लग रहा है आपको कि सो अगर ये दोनों रिएक्शन को फर्स्ट और सेकंड ये तो निकालना है, अगर इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये राइट में लेफ्ट में कैंसिल हो जाएगा, A प्लस बी नेट D। जरा ध्यान से देखना, एक नोट का पॉइंट समझो, पीछे प्रूफ भी कर दिए लेकिन फिर भी सुनो, इफ नेट रिएक्शन obtained by adding then net equilibrium constant will be equal to प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ किसके, प्रोडक्ट ऑफ
इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। मतलब कि अगर नेट ऑब्टेंड हो रहा है, कि नेट अगर निकल रहा है ऐड करने से, तो आपको जो है ऐड करने पे अगर रिएक्शन ऑब्टेंड हो रहा है, एडिशन से आ रहा है, तो के नेट लिखोगे K1 इंटू K2, इस तरह से मल्टीप्लाई करके निकालोगे। जिस जिसको ऐड कर रहे हो उस उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो यहाँ पे किस किस को ऐड कर रहे हो, 1 और 2 को ऐड कर रहे हो, तो जिस जिसको ऐड कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पता चल जाएगा। यही टाइप का क्वेश्चन बाबू इतना पे बनता है। अभी हम आपको ढेर सारा क्वेश्चन इस पे भी करवाने वाले हैं, लेकिन पहले एक जगह हम चाह रहे हैं कि आप पूरे को पॉइंट बना लो। चलो ध्यान से सुनो, सुन लेना। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इफ रिएक्शन इज रिवर्स, इफ रिएक्शन इज रिवर्स कर रहे हैं तो क्या होगा, तो रिवर्स कर रहे हैं तो के इक्विलिब्रियम ऑल्सो रिवर्स। इसमें क्या बोलेंगे, के इक्विलिब्रियम ऑल्सो रिवर्स। जिसको आप रिवर्स कर रहे हो उसका के इक्विलिब्रियम रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि के इक्विलिब्रियम जो होगा 1/k के बराबर हो जाएगा। पहला पॉइंट। अभी क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके लिए माइंड नहीं करना है। दूसरी बात के सो इफ इन रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय n, ठीक है ना, तो वैसी स्थिति में नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, नेट के इक्विलिब्रियम जिसमें मल्टीप्लाई करोगे उस पे पावर में चला जाएगा, जिसमें मल्टीप्लाई करोगे अगेन उस पे क्या चला जाएगा, पावर चला जाएगा। और ऐड करने पे आ रहा है इफ नेट इक्विलिब्रियम obtained by adding of reaction, तो जिस जिसको ऐड करने पे आ रहा है उस उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो के इक्विलिब्रियम जो नेट है, मान लो 3 रिएक्शन है और तीनों को ऐड करने पे आ रहा है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे K1 K2 डॉट डॉट डॉट, जितना को मल्टी ऐड करने पे आ रहा है उतना को मल्टीप्लाई कर दोगे। इससे बार बाबू क्वेश्चन नहीं रहेगा। अभी हम आपको प्रूफ भी कर दे रहे हैं, दिखा देते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन देखना। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इसका एम्स का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद नीट उट सारे का क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है ये एम्स 1996 और सेम क्वेश्चन को 2001 में भी रिपीट किया गया है। ये क्वेश्चन है एम्स 1996 और सेम क्वेश्चन को 2001 में भी रिपीट किया गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 300, ठीक है। इफ the volume of a reaction flask, the volume of reaction flask is triple, the equilibrium constant will be, the equilibrium constant will be, ठीक है। ऑप्शन ए में बताओ 300, बी में बताओ 100, सी में बताओ 600 और डी में बताओ 150। ये एम्स का पूछा गया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 1996 और 2001 दोनों में पूछा गया था। बोल रहा है कि वॉल्यूम को ट्रिपल किए। तो मैंने आपको बताया है कि के इक्विलिब्रियम
बैठा लो, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पे और दूसरा मोड ऑफ रिएक्शन पे। मोड ऑफ रिएक्शन में अभी आपने देखा है कि रिएक्शन को रिवर्स करते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाता है, एकदम बैठा लेना है। अगर n से मल्टीप्लाई करते हो तो जिसमें मल्टीप्लाई करते हो उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे पावर चला जाता है। जिस जिसको ऐड करते हैं वो क्या होता है, नेट जो है आपको जिस जिसको आप ऐड कर रहे हो वो सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाता है। कंसंट्रेशन अमाउंट पे मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि के इक्विलिब्रियम नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो बताओ अगर वॉल्यूम ट्रिपल कर रहे हो तो जो के इक्विलिब्रियम पहले था वही के इक्विलिब्रियम रहेगा। 300 है तो के इक्विलिब्रियम सेम रहेगा, तो सेम रहेगा तो सेम 300 वाला ऑप्शन कौन सा है, ए। टेम्परेचर और मोड ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम को ट्रिपल करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, तो ये बात को आपको बैठा लेना है, उसलिए उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छा से समझिए। अगला क्वेश्चन है बाबू तुम्हारा पूछा गया क्वेश्चन है, एम्स 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन है एम्स 2014 का पूछा गया। एम्स 2014 में क्वेश्चन था कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, the equilibrium constant for the reaction, कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, और क्या क्या रिएक्शन है वो भी देख लो। क्वेश्चन में है हाफ H2 प्लस हाफ I2, इक्विलिब्रियम का साइन HI, एज KC कह रहा है। तो बोल रहा है कि ऐसी स्थिति में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन HI H2 plus I2 will be ऑप्शन ए में 1/KC, ऑप्शन बी में 1/KC का स्क्वायर, ऑप्शन सी में 2/KC, ऑप्शन डी में 2/KC का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसमें कौन सा सही होगा। अगेन जरा ध्यान से सुनना है बाबू, क्या बोलना चाह रहे हैं। रिएक्शन में बाबू दिया क्या है, हाफ H2 प्लस हाफ I2, ये इक्विलिब्रियम का साइन दे रहा है HI, ये छोटू इसका वैल्यू दे दिया बाबू KC दे दिया है। अब बताओ आपको कह रहा है कि 2HI, इक्विलिब्रियम का साइन 2HI, इक्विलिब्रियम का साइन हाफ 2HI, इक्विलिब्रियम का साइन H2 प्लस I2, इसके लिए बोल रहा है K"C निकालना है आपको, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। चलो 1 से चलते हैं, इसको 1 मान लेते हैं जो पहला वाला दिया है। सबसे पहला क्या करते हैं, सो देखो आप देखो सेकंड रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन आपका सेकंड है, इसको गौर करो, आपको इसका वैल्यू चाहिए तो आपको पहले वाला को सेकंड वाला जैसा बनाना है। तो सेकंड वाला जैसा बनाने के लिए पहले बताओ पहला वाला में HI किधर आपको दिखाई दे रहा है, राइट साइड में, और पहला वाला को सेकंड वाला जैसा बनाना है तो HI को आपको बनाना होगा लेफ्ट साइड में, तो ये लेफ्ट में नहीं है राइट में। तो पहला तो फर्स्ट टर्म आता है कि 1 को रिवर्स कर देते, रिएक्शन 1 को रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, सो बताओ। रिएक्शन 1 को रिवर्स करोगे तो HI इक्विलिब्रियम H2 प्लस I2, यस या नो ये बता दो आप हमें। देखो आपको इक्वेशन 2 जैसा बनाना है, तो 2 में HI आपको लेफ्ट साइड में और फर्स्ट में HI आपको राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए रिएक्शन को रिवर्स करना होगा, और रिवर्स करोगे तो आपको पता है, आप पढ़े हो कि रिवर्स करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाता है। तो KC था, ये हो जाएगा 1/KC। अब बताओ क्या अभी भी आया, क्या नहीं आया, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो आ गया HI, लेकिन HI का कोएफिशिएंट 2 चाहिए, यहाँ 1 है। तो आप बताओ अगेन क्या करेंगे इसमें, अगेन यही करने वाले हैं कि HI
इक्विलिब्रियम का साइन H2 प्लस I2 में, आप बताओ जरा हमें, क्या हम अगर 2 से गुना कर दे तो काम हो जाएगा क्या? 2 से गुना करते ये चेंज हो जाएगा 2HI, इक्विलिब्रियम का साइन 2H2 अब प्लस 2I2 में चेंज हो जाएगा, यस या नो, ये बताओ आप हमें। क्योंकि देखो जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो नीचे वाला इक्वेशन सेकंड आ गया आपको, यही तो हमको चाहिए था 2HI H2I2। तो बताओ कितना से मल्टीप्लाई किए? 2 से। तो बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था 1/kc, जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना पावर में चला जाएगा, तो 2 पावर में चला जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा 1/kc का होल स्क्वायर। अब 1/kc का होल स्क्वायर कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगेन फिर से सुनो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। आपको पहला जो दे दिया कि हाफ H2 प्लस हाफ I2, देखो हाफ H2 प्लस हाफ I2, यहाँ पे आप इसको हाफ कर दो, हाफ छूट गया था मेरे से, ये हाफ H2 प्लस हाफ I2 ये जा रहा है किसमें? इसमें। तो आप पहले बताओ कि सबसे पहला हमने क्या किया कि रिएक्शन को, फर्स्ट वाला रिएक्शन को हमको सेकंड चाहिए। सेकंड में देखो पूछ रहा है 2HI प्लस H2 प्लस I2 का केसी क्या होगा। तो पहले बताओ कि पहला वाला दिया हुआ है, जो दिया हुआ है, और किसके बारे में पूछा जाए? सेकंड वाले का। ध्यान से, सेकंड वाले का केसी निकालना है, फर्स्ट वाले का केसी दिया हुआ है। आप बताओ सेकंड वाला का निकालना है, तो सेकंड वाला में HI किधर है? लेफ्ट साइड में। तो आपको जो पहला वाला दिया है, तो दिया हुआ टर्म को सेकंड वाले जैसा बनाना होगा। तो अच्छा इसमें है लेफ्ट साइड में, तो आपको इसको भी लेफ्ट साइड में ले जाना होगा, यानी 1 को रिवर्स करना होगा। रिवर्स कर देंगे तो HI चला जाएगा लेफ्ट साइड में, हाफ H2 हाफ I2। यही रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन को मैंने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। जैसे रिवर्स करते हैं तो हम लोग पढ़े हैं टर्म, अभी मैंने आपको बताया कि रिएक्शन को रिवर्स करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्स हो गया। अब जरा ध्यान से, ये हाफ छूट गया है, ये पहले वाला ही रिएक्शन है। अब बताओ ये आ गया आपका HI हाफ H2 हाफ I2, ये तो आ गया। HI लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में आ गया, लेकिन HI का कोएफिशिएंट हमें 2 चाहिए और यहाँ HI का कोएफिशिएंट 1 है। तो कितना से गुना कर दिए? 2 से। जितना से मल्टीप्लाई करोगे उतना पावर चला जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे पावर 2 चला जाएगा, वही हो जाएगा 1/kc का पावर 2, जो ऑप्शन की बी में मिलने वाला है। अगेन जिनको दिक्कत हो रहा हो बेहिजक आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर अगर जो क्लास के स्टूडेंट हैं वो फोन करके हमसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। पहले तो मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे तरीका से समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को गौर कीजिए, आपको ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, थोड़ा नीट का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कैसा कैसा पूछा गया है नीट में आपका क्वेश्चन। देखो जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं ये 3 बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन। पहला नीट 2013, 2007, 2003 में। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कब कब का है। नीट 2017, 2013, 2007, 2003, इतना बार ये रिपीटिंग क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ऐसा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट N2 प्लस 3H2, इक्विलिब्रियम का साइन 2NH3, ये आपको K1 है। N2 प्लस O2, इक्विलिब्रियम का साइन, ये आपको 2NO है। K2 H2 प्लस हाफ O2, ये H2O, ये K3 है। फिर कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन, K फॉर द रिएक्शन, और ये रिएक्शन क्या दे दिया है? 2NH3, 5/2O2, ये K दे रहा है, ये 2NO
plus 3H2O will be, ऑप्शन ए में है K2 K3 का पावर Q K1 K2 K3 बाई में K1 K2, ऑप्शन सी में है K2 का पावर 3 K3 K1, ऑप्शन डी में है K1 K3 पावर Q K2। देखो वो ये क्वेश्चन दिया है और आपसे बोल रहा है कि बताइए कि क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन देखे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि बताइए नीचे वाला रिएक्शन के लिए क्या होगा। देखो ऐसा रिएक्शन जब भी एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे के आपसे पूछे, हम आपको सिंपल सा एक लॉजिक बता रहे हैं, आप उसको बस फॉलो करना, काम हो जाएगा। लॉजिक क्या है, एज अ रूल के फॉर्म में। जैसे देखो 3 रिएक्शन दे दिया ये 3 रिएक्शन, और इसके लिए आपसे के पूछ रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को बनाने का सिंपल सा लॉजिक बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनना। पहली बात, रूल वाइज डिवाइड कर लेना। रूल नंबर फर्स्ट, अगर कंपोनेंट सेम साइड है, क्या बोल रहे हैं, अगर कंपोनेंट सेम साइड है तो वैसी स्थिति में ऐड करेंगे, और ऑपोजिट साइड है तो उसे रिवर्स करेंगे। बस इतना बात को अगर आप बैठा लिए तो आपका काम हो जाएगा। बस इतना टर्म को बैठाना है, सेम साइड में ऐड, अपोजिट साइड में रिवर्स। चलो एक काम करते हैं, हमको तो स्पेस चाहिए, तो ऐसा करते हैं, चलो कोई नहीं, हम सबसे पहले K1 रिएक्शन को देखो, K1 वाला को देखो। चलो हम यहाँ पे साइड में इसको 1 मान ले रहे हैं, इस इक्वेशन को 2 मान ले रहे हैं, इसको 3 मान ले रहे हैं। आप इसी में मत लिखना, आप नीचे पहले ये रिएक्शन को पूरा क्वेश्चन लिख के एक एक कर करके रिएक्शन को दिखा दीजिएगा। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, 1 2 3। आप बताओ आपको बनाना किसके जैसा है, नीचे वाला ये रिएक्शन चाहिए आपको, जो चाहिए उसके जैसा बनाना है। अब बताओ उसके जैसा बनाने के लिए NH3 हमको किस साइड चाहिए, देखो किसके जैसा बनाना है हमको, किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए बताओ। इस वाले का ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, तो इसमें NH3 किधर है, लेफ्ट साइड में। NH3 अगर लेफ्ट साइड में है तो क्या सेम साइड है, देखो कंपोनेंट अगर सेम साइड रहा तो ऐड, और अपोजिट साइड रहा तो रिवर्स। आप बताओ NH3 किधर है, हमें ये बता दो। NH3 जो रिएक्शन चाहिए इसके जैसा बनाना है, इसमें मेन रिएक्शन में किधर है NH3, लेफ्ट में। पहला वाला में NH3 किधर है, राइट में, तो 1 को रिवर्स कर देंगे, क्योंकि देखो आपको बनाना है नीचे वाला रिएक्शन, इसके जैसा बनाना है। तो इसके जैसा तभी ना होगा जब NH3, ये वाला NH3 आपको किधर हो, लेफ्ट साइड में, तो 1 को रिवर्स कर देंगे। ध्यान से सुनते चलना, ऐड वैड करते चलोगे पगला जाओगे इतना। अब जरा ध्यान से सुनो, सेकंड एनो बताओ, एनो किधर, एनो इसमें देखो राइट में, इसमें एनो किधर, राइट में, सेम साइड है तो ऐड करेंगे, तो ऐड कर दिए दूसरा वाला इक्वेशन को। H2O बता दो किधर है, H2O देखो इधर किधर, राइट में, इसमें भी H2O किधर है, राइट में, तो तीसरा वाला को भी ऐड कर देंगे। पहले ये बात समझ में आया या नहीं आया हमें ये बताओ, तीसरा वाला को ऐड कर दिया। अच्छा ये बताना कि H2O का कोएफिशिएंट कितना है, इसमें तीसरा वाला 3 है, और इसमें कितना है 1 है, तो 3 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। 3 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। आपको याद हो तो थोड़ा सा हम समझा दें, मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिवर्स करने से के इक्विलिब्रियम रिवर्स होता है। 1 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को 1 को रिवर्स कर रहे हो तो इसका के इक्विलिब्रियम भी रिवर्स हो जाएगा 1/K1। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐड करते हैं तो उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो सेकंड वाले को तुम ऐड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई का साइन दे दो K2। थर्ड वाले को भी ऐड कर रहे हो तो इसमें भी मल्टीप्लाई का साइन दे दो K3। अब बताओ कितना से गुना किए हो, इसमें थर्ड वाले एक्सप्रेशन में कितना से गुना किए हो, 3 से। तो मैंने आपको बताया था कि जितना से मल्टीप्लाई करोगे उतना पावर जाएगा, कितना से मल्टीप्लाई किए हो, 3 से, तो पावर 3 चला जाएगा। तो आ गया एक्सप्रेशन K2 K3 का पावर 3 K1, K2 K3 का पावर 3 K1। देख लो कहां पे है, K2 K3 का पावर 3 K1, ऑप्शन ए हुआ। बहुत सिंपल सा लॉजिक बताया है, ज्यादा दिमाग लगाइएगा पूरा कचरा करके बैठ जाइएगा। ध्यान से सुनिए पहले फिर से,
आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये निकालना है। पहले यार इसको क्वेश्चन को पहले आराम से पॉज करके अच्छा से लिख लेना, नीचे एक्सप्लेनेशन, नीचे जब लिखना तो ये 3 रिएक्शन को दिखा के तब 1 2 3 मान के तब चलना। देखो मैंने क्या किया है कि ये 3 रिएक्शन दे दिया है, N2 + 3H2 2NH3, N2 + O2 2NO, H2 + ½ O2 H2O, और बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन 2NH3 + 5O2 2NO + 3H2। आप बस सिंपल लॉजिक पकड़ो, आप हमें ये बता देना बस कि आपको ये वाला रिएक्शन चाहिए, ये रिएक्शन चाहिए, तो इसके जैसा ऊपर वाले रिएक्शन को ऐसा क्या करे कि नेट इसके जैसा हो जाए। तो इसके जैसा बनाने के लिए, ये वाले रिएक्शन के जैसा बनाने के लिए NH3 लेफ्ट में होना चाहिए, NH3 राइट में, तो 1 को रिवर्स कर दिए, अपोजिट रहा तो रिवर्स लिख दिए, रिवर्स कर दिए। अब बताओ N2, NO देखो यहाँ पे यही रिएक्शन देखो, NO किधर है, राइट में, इसमें भी NO किधर है, राइट में, सेम साइड आ रहा है तो ऐड कर दिए, तो प्लस इक्वेशन 2 को ऐड किए। तीसरा में H2O बताओ किधर है, राइट में, इसमें भी H2O राइट में है तो तीसरा को भी ऐड कर दिए। अब H2O 3 है, यहाँ 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई जैसे ही कर दिए तो आपको पता है रिवर्स करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाता है, ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, और जितना से गुना करेंगे जिस अंक से उतना पावर चला जाएगा, 3 से गुना किए तो पावर 3 चला जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले एकदम अच्छा से क्वेश्चन लिखिएगा, उसमें खिचपिच मत कीजिएगा, पहले क्वेश्चन को रोक के पॉज करके लिख लीजिएगा, उसके बाद आराम से नीचे एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये है क्वेश्चन 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। आप समझ सकते हो कितना इसका वेटेज है, क्वेश्चन दिख भी रहा है, खूब पूछा जा रहा है क्वेश्चन इसे। आप जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन है AIPMT 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि N2 + O2 इक्विलिब्रियम का साइन ये दे रहा है 2NO में जा रहा है, ये बोल रहा है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, ठीक है। देन फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, बोल रहा है फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, अब किसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जा रहा है वो भी देख लेना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ½ N2 ½ O2, इक्विलिब्रियम का साइन 2NO, ऑप्शन ए में 1/2 के, बी में K, ये बाबू ये K क्या है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया, ठीक है। सी में कह रहा है आपको K का पावर 2 और डी में कह रहा है K का पावर 1/2। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब अजय जरा ध्यान से सुनते हैं, कैसे कैसे बढ़ना है सारे को देखते हैं। चलिए गौर कीजिएगा, आप हमें ये बताओ कि आपको दिया गया रिएक्शन क्या है, ये बताना हमें पहले, एक एक कर करके बताओ। सबसे पहले दे दिया है N2 + O2 इक्विलिब्रियम का साइन 2NO, इसका वैल्यू दे दिया है K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया है K आपको दे दिया है। अब बोल रहा है ½ N2 + ½ O2, ठीक है, ये सर से NO होगा मेरे ख्याल से, हाँ सॉरी ये 2NO नहीं है, NO है, ये NO में जा रहा है, इसका K बोल रहा है कि क्या होगा, K इक्विलिब्रियम बोल रहा है, इसका बताना है क्या होगा। अब एक बात बताओ, इसको इक्वेशन 1 मान लो। देखो जब भी आपको पूछा जा रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो दिया हुआ डाटा से नीचे आना है। बताओ पहला इक्वेशन में ऐसा क्या करें कि नीचे वाला हो जाए, तो आपको नहीं लग रहा है कि 1 इक्वेशन में ½ से मल्टीप्लाई कर दे, ½ से मल्टीप्लाई करते ही, जैसे कि ये पहला इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में ½ से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो N2 + O2 इक्विलिब्रियम 2NO, जैसे ही ½ से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा ½ N2, ये हो जाएगा ½ O2, ये हो जाएगा NO। अभी इतना करना नहीं है तो समझा रहे हैं बस, आप बस मन ही मन ओरली कर लो ना, ऊपर वाला में ½ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ½ N2 ½ O2 और 2 और ½ कट के NO आ जाएगा। जितना से मल्टीप्लाई करते उतना पावर चला जाता है। तो बताओ K इक्विलिब्रियम बराबर
इसमें अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला रिएक्शन आ जाएगा, जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना पावर जाएगा, तो 1/k का पावर हाफ, यानी कि हो जाएगा 1/k का पावर 1/2। अगेन बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, अगर दिक्कत है तो 1/k इक्विलिब्रियम बराबर 1/k। 1/k क्यों लिखे इसको समझ में आया? एक मिनट, आप इसको थोड़ा सा सही कर लो यहाँ पे, सॉरी। देखो जरा ध्यान से सुनो, आप बताओ क्या किए रिएक्शन, सॉरी रिवर्स नहीं किए कि 1/k करेंगे। इसका वैल्यू कितना हमें ये बता दो आप। इसका वैल्यू k आया है तो k का k रहने देते हैं। अब 1 में आप बताओ, 1 वाला इक्वेशन में आपने कितना से मल्टीप्लाई किया? हाफ से। तो जितना से मल्टीप्लाई करते हो उतना पावर चला जाता है, हाफ से मल्टीप्लाई किए तो k पे पावर 1/2 चला जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले अगेन फिर से सुन लो, आपको ये वाला रिएक्शन चाहिए बाबू, फर्स्ट दिया है, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला रिएक्शन हूबहू नीचे जैसा हो जाएगा। कितना से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई किया? हाफ से। जितना से जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे उतना ही पावर चला आता है, वो पावर हाफ आ गया है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। अगला जो क्वेश्चन है छोटू, वो क्वेश्चन तुमको पूछा गया है AIPMT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कब का है? AIPMT 2011। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। AIPMT 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि N2 + O2 2NO में जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है N2 + O2 इक्विलिब्रियम का साइन 2NO। ठीक है, और बोल रहा है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है बाबू K1 दे दिया है। फिर कह रहा है कि सो 2NO + O2 से ये चेंज हो रहा है 2NO2 में, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रहा है कि K2 है। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K2 है। तो बोल रहा है व्हाट इज K फॉर रिएक्शन, व्हाट इज K फॉर रिएक्शन, K फॉर रिएक्शन क्या होगा? और ये है NO2 जा रहा है हाफ N2 + O2 गैस में। ऑप्शन ए में है 1/2 K1 K2, बी में है 1/4 K1 K2, सी में है 1/K1 K2 का पावर 1/2, डी में 1/K1 K2। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। ये AIPMT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू। अब आ जाओ हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अगेन हम ये क्वेश्चन को हम अलग से ही सॉल्व करते, खिचपिच हो जाता है। ध्यान से देखो, सबसे पहले दिया क्या गया है पहले ये देख लो। दिया गया है सर, हमें दे दिया गया है N2 + O2, ये जा रहा है 2NO में। एकदम गौर करना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको K1 कह रहा है। फिर कह रहा है आपको 2NO, सॉरी, फिर कह रहा है आपको यहाँ से, आपको क्या कह रहा है? 2NO + O2, ये जा रहा है 2NO2। बाबू ये वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको कह रहा है इसका K2। तो बोल रहा है कि NO2 गैस इक्विलिब्रियम हाफ N2 + O2 गैस जिसका K है, ये K बताना आपको। चलो अब जरा ध्यान से बस देख लो, आप काम हो जाएगा, गौर करना आप। देखो यार, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब बस डायरेक्शन पकड़ लेना है हमें। हमने क्या बोला था? जो रिएक्शन निकालना है बस ये देखो कि किधर है, इतना देख लिए काम हो जाएगा। बताओ आपको ये निकालना है ना, K निकालना है, K का K छोड़ दो। आप बताओ K कब आएगा? जब NO2 बताओ K में किधर है? लेफ्ट साइड में। हमको ये चाहिए, तो इसको
अगर आप बताओ इस दो को ऐसा करना है जो इसके जैसा हो जाए, तो NO2 लेफ्ट साइड में है तो सेकंड इक्वेशन को रिवर्स करना होगा। सेकंड को क्या करना होगा, रिवर्स, तब ना ये राइट से सेकंड को जैसे रिवर्स करोगे तो NO2 राइट में है, रिवर्स करते ही लेफ्ट में चला जाएगा। अब बताना NO2 का कोएफिशिएंट कितना है, मेन रिएक्शन में 1 है, तो आपको इसको 1 बनाना है तो कितना से गुना कर दोगे, 2 है, 2 को 1 में चेंज करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब बताओ NO, चलो NO तो है नहीं, कोई बात नहीं। N2 बताओ, N2 और O2 किधर दिखाई दे रहा है? सर N2 O2 हमें दिखाई दे रहा है किस साइड में बोलो, ये दिखाई दे रहा है राइट साइड में, और N2 O2 फर्स्ट इक्वेशन में किधर है, लेफ्ट साइड में। तो फिर अगेन फर्स्ट को भी आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। क्या कर दो, रिवर्स कर दो। और बताओ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि काम हो जाएगा, ये बताओ हमें। आप फर्स्ट वाला में हाफ N2 चाहिए, तो हाफ के लिए आप कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स करने से के भी रिवर्स हो जाता है, तो दूसरा वाले को रिवर्स किए हो तो ये हो जाएगा 1/K2। कितना से मल्टीप्लाई किए हो, हाफ से, जितना से मल्टीप्लाई किए हो वो पावर में चला जाएगा, प्लस है तो प्लस के लिए मल्टीप्लाई। फिर 1 को भी रिवर्स किए हो तो 1 को रिवर्स किए हो तो 1 वाला है, रिवर्स करने से ये हो जाएगा 1/K1। कितना से मल्टीप्लाई किए हो, हाफ से, तो हाफ हो जाएगा। बताओ क्या हम इसे लिख सकते हैं, 1/K1 K2 का पावर कितना लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा K1 K2 का पावर हाफ, ऑप्शन सी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट देख लेते हैं, फिर अगले क्लास आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है बाबू, AIPMT 2008 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है AIPMT 2008। ठीक है, अब AIPMT 2008 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है सो देख लो। क्वेश्चन है HI इक्विलिब्रियम का साइन हाफ H2 प्लस हाफ I2। ठीक है, हाफ H2 प्लस हाफ I2, और इसका K इक्विलिब्रियम दे दिया है 8। ठीक है, तो बोल रहा है कि देन फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर H2 प्लस I2। ये 2HI में गया, विल बी ऑप्शन ए में 16, बी में 1/8, 1/16, 1/64। चलो ठीक है, बढ़ते हैं। पहले एक काम करो यार, सबसे पहला काम ये है कि HI ये जा रहा है हाफ H2 प्लस हाफ I2 में, इसका K इक्विलिब्रियम 8 दे दिया। ठीक है, और आपको निकालना है H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम का साइन 2HI, इसका K निकालना है। आपको नहीं लग रहा है कि 1 को रिवर्स कर देते हैं? क्यों 1 को रिवर्स क्यों करते हैं? क्योंकि आपको ये वाला जो रिएक्शन चाहिए, सेकेंड रिएक्शन चाहिए, तो ये रिएक्शन जो चाहिए आप बस उसमें देखो, उसके जैसा आपको दिया हुआ जो डाटा है उसको नहीं दिया हुआ डाटा में लेके आना है, के निकालना है, और दिया हुआ ये है। तो बताओ H2I2 इसमें किधर, लेफ्ट साइड में। आपको नहीं लग रहा है कि पहला वाला रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा? ठीक है, लेफ्ट साइड में तो आ गया। अब बताओ लेफ्ट साइड में तो आ गया, उसके बाद क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में लाने के बाद 1 को रिवर्स कर दिए। अब बताना आप कि रिवर्स करने के बाद, चलो 1 वाले को रिवर्स करो, रिवर्स कर दिए तो 1 को जैसे रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हाफ H2 हाफ I2, ये HI में चेंज हो जाएगा। ये बताओ यहां तक बात समझ में आया या नहीं है? क्योंकि 1 इक्वेशन को रिवर्स करोगे तो आपको क्यों रिवर्स क्यों किए, कारण क्या है? तो देखो सेकंड वाला इक्वेशन में H2I2 लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट में लाने के लिए पहला वाला जो ये वाला इक्वेशन है इसको रिवर्स कर दिए। चलो रिवर्स करते ही इसका जो K इक्विलिब्रियम है वो भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और बताओ रिवर्स हो गया तो ये हो जाएगा 1/8।
अब बताओ कि सो अगला टर्म क्या होगा इसमें, जरा ध्यान से सुनना। पहला क्या कर रहा है, फर्स्ट को रिवर्स कर दिए, इतना तो करना भी नहीं है, तो एक लाइन में काम होना चाहिए। सेकंड वाला में H2I2 लेफ्ट साइड में है, पहला वाला में H2I2 राइट साइड में, तो फर्स्ट वाले को रिवर्स किए। H2I2 का फर्स्ट में कोएफिशिएंट है 1 और सेकंड में इसमें दिखाई दे रहा हाफ, तो कितना से गुना कर देंगे कि 1 हो जाएगा 2 से। रिवर्स करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाता है, तो आप 1/k कर दो और जितना से गुना करोगे उतना पावर हो जाएगा। तो 1/k का वैल्यू 8, 8 का पावर 2, 88 64, 1/64। अगेन एक बार रिकॉल कर दे रहे, नहीं आया बेहिजक आप पूछ सकते हो। HI हाफ H2 प्लस हाफ I2 के इक्विलिब्रियम 8 दे रहा है वो, ठीक है। आपको निकालना है ये वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बताओ ये वाला रिएक्शन चाहिए, तो ऊपर वाले रिएक्शन को क्या करें कि नीचे जैसा हो जाए, पहला तो रिवर्स कर देंगे क्योंकि H2I2 इसमें लेफ्ट में है, ऊपर वाला में राइट में, पलट देंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। हाफ है, हमको नीचे 1 चाहिए, तो कितना से गुना कर दे कि हाफ 1 में चेंज हो जाएगा 2 से, जितना से गुना करोगे पावर हो जाएगा 1/8 का पावर 2 यानी 1/64 हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अच्छा से रिवाइज कीजिए।